जाड़े का समय प्रारंभ हो गया है। आप प्रातः बेला में कभी देखिएगा, अगर अगल बगल किसी तालाब में कमल के पुष्प निकलते हों तो दर्शन करिएगा, कमल के पत्तों पर, कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमकती हैं सवेरे सवेरे। वो स्वामी जी कहते हैं, भरत जी के पांव में छाले निकले, भरत जी के पांव कमल के पंखुड़ियों जैसे कोमल हैं, पूरे पांव पर मानो छाले मोती की तरह चमक रहे हो, पूरा पांव छालों से भर गया है। मां कौशल्या को पता चला, मां दौड़ कर आई, पांव को हाथ में लेकर अपने आंचल से सहलाने लगी। मां ने कहा, भरत बहुत पीड़ा हो रही है ना? भरत जी बोले, मां पांव के छालों को तो आप देख रही हो, परंतु जो छाले हमारे हृदय पर निकले हैं मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा मां। और उस छाले की पीड़ा के आगे इस पांव के छाले का कोई अस्तित्व नहीं है मां। हमारे भोजपुरी में एक शब्द है फेड़। फेड़ मतलब वृक्ष को, पेड़ को भोजपुरी में फेड़ा कहते हैं, फेड़। भरत जी कहते, मां न जाने मैंने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया था, अरे कर्म पटकल सफेड़ा पर से, मेरे कर्म ने मुझे आज वृक्ष से नीचे पटक दिया। कर्म पटकल सफेड़ा पर से, अब बीछी मरल समाई, मुझे जन्म देने वाली कैकई ने बिच्छू की तरह मुझे डसा है मां। दैव चलवले दाव घाव हम के करा से दिखलाई, मैं अपनी पीड़ा किसी से बता नहीं सकता। क्यों? लोग कही कि ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई, मां मोर पीर रघुबीर बिनायब केहू ना पतियाई, सोचले मन में चलले बन में, सैन्य समाज जुटाई। कवि कहता है, ए हो दैव दीहा तू सबके, भरते ऐसन भाई, ए हो दैव दीहा तू सबके, भरते ऐसन भाई। उसी स्थिति में भरत जी ने अवध के पूरे समाज के हालचाल को लिया। देखिए, जो मुखिया है, मुखिया को बीमार होने का अधिकार नहीं है। किसी भी संस्था का जो मुखिया है, नीचे वाले बीमार हो जाएंगे तो चल जाएगा। बीमार होने का अर्थ है यदि बैठ गए तो चल सकता है। घर का मालिक यदि बैठ गया तो पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। भरत जी आज मुखिया के रूप में चल रहे हैं, इसलिए पांव में छाले लगे हैं। उसके बाद भी भरत जी उसी स्थिति में खबर लीन है। क्या पता चला? सब लोग नहाए, सारे लोग पहले आ गए थे तो सब स्नान से निवृत्त हो चुके हैं। भरत जी अब गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर त्रिवेणी जी में जाकर विधि पूर्वक स्नान किए। गोस्वामी जी कहते हैं, सविधि सिता सित नीर नहाए। कई लोग पानी देखते मछली बन जाते हैं। किसी भी नदी में स्नान करने जाइए तो पहले नदी के तट पर वो नदी को दंडवत करिए,
जाकर जल लेकर सर पर छिड़किए, जल से आचमन करिए, संकल्प करिए और उसके बाद प्रेम से दाहिने पांव को क्षमा पूर्वक याचना करते हुए नदी में जाइए और विनम्रता पूर्वक धीरे धीरे स्नान करिए। ये विधि है।